मैना मैया हिमाचल महाराज रोते हुए कन्या का दान करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव ही समर्पे, शंकर भगवान को समर्पित किया। और जैसे शंकर भगवान ने पार्वती मैया का पानी ग्रहण किया, देवता लोग हर्षित हो गए, पुष्प की वृष्टि होने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महे, पानी ग्रहण जब अनेक प्रकार के दहेज देकर बिटिया को सुसज्जित, संपन्न, सुशिक्षित करके मैना मैया शिक्षा भी देती है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा शंकर भगवान के चरणों की पूजा करना और जैसे प्रसन्न रहे वही काम करना, इस प्रकार की शिक्षा देकर विदा करती है। विवाह संपन्न होता है शंकर भगवान पार्वती मैया का। अंत में आपको एक छोटा सा भजन जो शिक्षाप्रद है। हमारे यहाँ विवाह शादी में गहने चढ़ाए जो जाते हैं, जिन गहनों को माताएं पहनती हैं, वो गहने कुछ न कुछ हमको शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं उसको श्रवण करिए, हृदय में अच्छा लगे तो धारण करिए, क्योंकि इसी में संसार का, समाज का, हमारा आपका सबका कल्याण है। गहना है गुण के निधाना, हाय सिया राम के भजो।
नैहर की ममता को कम करके मन लगे चाहे न लगे लेकिन ससुराल में ही मन को लगाना चाहिए। टिकवा कहता बिटिया मन के हमें टिकैया, टिकवा सुख दुख में ना घबराना, सिया राम के भजो, सुख दुख में ना घबराना, सिया राम के भजो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, धीरे धीरे, लेकिन बिटिया घबराना नहीं। और नथिया कहत बेटी मनमा के ऐसन नाथ, नथिया कहत बेटी मनवा के ऐसन नाथ। अच्छा, जब कोई मवेशी बदमाशी करता है, गांव गिरान में मारने वाला हो जाता है, तो उसको नकेल लगा दी जाती है, नाक में नाक दिया जाता है। क्यों? कि सीधा रास्ता पे चले। तो नथिया माताएं जो पहनती है, संत कहते हैं कि नथिया क्या कहता है कि बिटिया जब तुम्हारा मन बदमाशी करे ना, तो ये नकेल इसीलिए लगा है। नथिया कहत बिटिया मनवा के ऐसन नाथ, नथिया कहत बिटिया मनवा के ऐसन नाथ, पीछे ना जाए तो हर ध्यान, सिया राम के भजो, पीछे ना जाए तो हर ध्यान, सिया राम के भजो। और का माताएं आंखों में काजल लगाती हैं, और काजल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। काजल कहत बेटी कालिख ना लगाना कभी, काजल कहत बेटी कालिख ना लगाना कभी। हे बिटिया, ऐसन कौनो काम मत करिया जेकरा से चरित्र पे तोहरा इज्जत पे दाग लगे, कालिख लगे। काजल कहता बेटी कालिख न लगाना कभी, काजल कहता बेटी कालिख न लगाना कभी, ये कहे बेदावा पुराना, अरे सिया राम के भजो, ये कहे बेदावा पुराना, अरे सिया राम के भजो। और एक कहना है, माताएं अपने गले में पहले हंसुली पहनती थी गले में, आज की माताओं ने पहनना कम कर दिया है हंसुली। वो क्या कहता है, हंसुली कहता हंस बोला अपने पति संग, हंसुली कहता हंस बोला अपना पति संग। बेटी, जीवन भी हंसे के हुई और जितना बात बोले के हुई, चाहे मजाक करिह चाहे श्रृंगार करिह, कुछ भी करिह, केवल और केवल अपना पति के लागी करिह। एकरा सिवाय संसार में कोई खाती ना ही तुहार श्रृंगार बा और ना ही तुहार व्यवहार बा। हाँ, हंसली कहता हंस बोला अपने पति संग, हंसली कहता पति संग। सुख हो चाहे दुख नाना, आए सिया राम के भजो, सुख हो चाहे दुख नाना, आए सिया राम के भजो। कहता है कि चाहे सुख हो, पति चाहे दुख में हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में
पति अगर दुख में है तो झगड़ा करके टेंशन करके उसको और दुखी न करो, हंस के बोल के दुख का समय भी काट लो। और पायल क्या कहता है, पायल कहता बिटिया पहुआ के धीरे रखिया, पायल कहता बिटिया पहुआ के धीरे रखिया। कोई भी काम करे से पहले, कहीं कदम निकाले से पहले बेटी 100 बार सोच लिया कि जल्दी में निकाला तारू कि सोच समझ के निकाला तारू। पायल कहता बिटिया पहुआ के धीरे रखिया, पायल कहता बिटिया पहुआ के धीरे रखिया। क्यों गढ़ा में गिर मती शंकर भगवान की जय हो। प्रसंग तो बहुत कुछ है, तुलसीदास जी ने भी बहुत कुछ लिखा, परंत में लिखते हैं चरित सिंधु गिरजा रमन और वेदन पावही पार, तो बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवान। तो उनके जैसा ज्ञानी महापुरुष जब अपार समुद्र के समान भगवान शंकर के चरित्र को उद्घोषित करके उद्बोधित करते हैं और कहते हैं कि जीव क्या साक्षात सरस्वती भी इसका गान करने लगे तो पार पाना संभव नहीं, तो मुझ जैसा मतिमंद तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है। तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है भैया, क्या गिनती है, उनके आगे तो हम शून्य के भी शून्य हैं। इसलिए यथामति यथाधीत, जैसे हमने गुरुदेव भगवान की कृपा से अध्ययन किया था, जैसे यहाँ पर समय ने हमको आदेश दिया, भला हो या बुरा हो, शंकर भगवान के चरित्र को हमने आपको श्रवण कराया। इस शिव कथा के अंतर्गत हमने भरसक प्रयास किया, चरित्र के जो उद्देश्य हैं, समाज का, मनुष्य का, संसार का कल्याण हो, संस्कार की बातें, कल्याण की बातें बताई, आप लोगों ने सुना भी। संभवतः उसे हमारी योग्यता समझकर नहीं धारण करिएगा, शंकर भगवान और हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा का प्रसाद समझ के धारण करिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इस दास में ऐसी कोई योग्यता नहीं। इसके बावजूद मानव सुलभ स्वभाववश, आलस्य या प्रमादवश हमसे कोई न कहने योग्य बात अगर यहाँ से कह दी गई हो जो नहीं कहनी चाहिए, जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ लगा हो, तो उसे हमारी कमी समझ के, हमको अपना समझ के क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारी को विराम। सबको जय सिया राम। आरती की तैयारी करें, तब तक हमारे रसिक भैया आपको भजन सुना रहे हैं। हेलो, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो भी भाई बहन माता सब लोग आए, इसके लिए समिति, यज्ञ समिति के तरफ से आपको बहुत बहुत वंदन एवं अभिनंदन, और आपका हार्दिक अभिनंदन है। और कल का कार्यक्रम है बलराम बाबा और भैया अनिल तिवारी जी का आशीर्वाद बहुत है, उनका आदेश हुआ, हमने कहा कि भैया आपने कह दिया तो आपकी आज्ञा को टालने की हिम्मत हम में नहीं है, आप कह दिए तो हमको आना है तो आना है। लेकिन हमें एक बात को लेकर बहुत तकलीफ होती है, भरे समाज में सबके सामने
मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल भैया के लिए बातें नहीं है, आप सबके लिए भी है। आज पूर्णाहुति है, कथावाचक को दक्षिणा देनी चाहिए। रुपया पैसा माला और माल तो बहुत कुछ आप लोगों ने दिया, सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी दो कि उससे आपका कल्याण हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, हमारे भैया अनिल तिवारी जी हो, चाहे हमारे यजमान आप लोग हो, अगर इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में ग्लानि हो, अपराध बोध हो कि हम जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ये नाश का मूल कारण है, शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करता है, परिवार की बर्बादी करता है, रुपयों की बर्बादी करता है, नशा के सिवाय इससे मिलता कुछ नहीं, जाता सब कुछ है। हमको बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े भैया हमारे अनिल तिवारी जी हमारे माथे पे हाथ रख के हमको आशीर्वाद दे और कह देते कि जाओ भाई, हमने तुम्हारे लिए आज से छोड़ दिया। और यही हमारी कामना भी होगी, उनके लिए भी, आप सबके लिए भी, क्योंकि इससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। दे सकते हो तो अपने दुर्गुण दो, रुपया पैसा तो बहुत कुछ दिया। कथाओं का सार संदेश यही है कि समाज का कल्याण हो। आज हमारा समाज पतन की ओर इसीलिए जा रहा है क्योंकि हमने गुरु के आदेश से चलना छोड़ दिया। गुरु के आदेश का पालन करना जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमको बड़ी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी हम उतने प्रसन्न नहीं हो जाएंगे जितना भैया ने हमको आशीर्वाद देकर कहा कि जाओ भाई, हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। भैया को माइक दीजिए, 2 शब्द भैया बोल दीजिए, हमारा दुलार रख लीजिए भैया। और